और कुछ बातें बता देते हैं। कुछ चीजें हमने वस्तु में बताई थी कि इससे पूजन करने से। आपने लास्ट में कल कौन सी कथा सुनी थी? कुबेर की। कुबेर की कथा में आपने सुना कि पहले गुणनिधि नाम का जो ब्राह्मण था, अत्याचारी दुराचारी हो गया, जुआ का खेल खेलता था, पिताजी से झूठ बोल करके धन का हरण करके ले गया। लेकिन जब पिताजी ने घर से निकाल दिया तो केवल एक कपड़े का, अपने कपड़े का वस्त्र को फाड़ करके बत्ती जला दी शिव मंदिर में। शिव मंदिर में दीपक जला दिया तो उससे कुबेर बन गया भैया। तो बताइए, धोखे से जब कोई ऐसा कर दिया तो जानबूझकर जो करे भैया तो उसको तो फल मिलेगा ही। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि भाव कुभाये, भाय कुभाये अनख आलस भाय कुभाये अनख आलस नाम जपत मंगल दिसिदस नाम जपत मंगल दिस दसाहु नाम जपत मंगल दिसिदस नाम जपत मंगल दिस दसाहु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान का पूजन कैसे भी करो भैया, भाव से कुभाव से। और भोलेनाथ का तो नाम एक और है, बाबा जी तो है ही। बाबा जी तो बता दिए, विस्तार से समझा दिए थे कि बाबा जी किस प्रकार से, जो पिताजी कोई बात ना माने तो बाबा जी के पास चले जाओ। बाबा जी क्या करते हैं, गलत चीजें भी हैं। जैसे बच्चा टॉफी के लिए जिद करता है कई बार ना, माता पिता डांटते नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाएगी। लेकिन बाबा के पहुंच गए ना, बाबा कुछ नहीं सोचता। जब दांत खराब हो कि ना हो, उसको प्रेम में इतना वसीभूत हो जाते हैं कि टॉफी ले जाकर खरीद देंगे। अब माता पिता को पता नहीं है। जब पता चलता है तो नाराज भी होते हैं। ऐसे भोले बाबा है भैया, कुछ भी मांगो तुरंत भगवान भोलेनाथ क्या कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। इसलिए जब से हमारे सीहोर वाले महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किए, कथा तो बहुत होती थी पहले भी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया शायद दूसरे नहीं किया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज भी, जिन मंदिरों में कोई जाते नहीं थे, आज मंदिरों में लाइन लगी रहती है। और इसी का पुण्य प्रताप उनको मिल रहा है, क्योंकि शिव का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शिवा, जो कल्याण करता है। और शिव बनने का मतलब यही है कि हम किसी के कल्याण की बात सोचें। चाहे शिव पुराण सुनिए, चाहे भागवत सुनिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार आपको अपने लिए बुरा लगता है, कभी दूसरों के साथ नहीं करना है, सोचना है तो कल्याण की बात ही सोचना है। तो आप भी शिव हो जाएंगे और हम भी शिव हो जाएंगे। और जो किसी के कल्याण की बात नहीं सोचता, वो शिव नहीं, वो सब के समान है। बोले सीताराम। तो यहां तो सब शिव शिव ही हैं। हाँ, जो सब हैं उनको आपको शिव बनाना है, ये काम आप लोगों का है। तो नाना पदार्थों से भोलेनाथ के पूजन का विधान शिव पुराण में बताया गया है। अक्षत से, जो अखंडित अक्षत से पूजन करता है, वैसे भोलेनाथ के पूजन में तो खंड का विधान ही नहीं है। प्रसाद भी चढ़ाइए तो बिल्कुल उसको भी नहीं काटना चाहिए। कोई भी खंड वस्तु जो है भोलेनाथ पसंद नहीं करते हैं, सब भी सीधा साबुत चढ़ाना है। तो जो अखंडित अक्षर चढ़ाता है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
तदुलारोपणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते अखंडित विधौ विप्र सम्यक भक्त्या शिवोपरि। लिखा है श्लोक में, ऐसा लिखा है, उसे धन की प्राप्ति होती है। तिल से पूजन करना चाहिए, वैदिक मंत्रों से। ओम बृहस्पमे यवास्पमे मासास्पमे तिलास्पमे मुद्गास्पमे खलवास्पमे प्रियंगवस्पमे ळवस्पमे श्यामाकास्पमे नीबारास्पमे गोधूमास्पमे मसूरास्पमे जदनेन कल्पन्ताम्मा। विविध विविध प्रकार के। अब जिसको कहेंगे महाराज हमको वैदिक मंत्र तो नहीं आता है, तो कभी तो साल में तो अभिषेक कराते हैं ब्राह्मण के द्वारा, एक बार कराना ही चाहिए। और नहीं है तो आप जो भी वस्तु समर्पित करें उनका नाम लेकर के प्रार्थना कर दीजिए, उससे ही भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जो स्वर्ग सुख चाहता है तो वो यव से भोलेनाथ की पूजन करे। किससे? यव से। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येण परमा शिवे प्रस्थानमष्टकम चैव तथा प्रस्थार्थकम पुनः। कितने यव से पूजन करें? 1,00,000 यव से पूजन करें। अब कहेंगे महाराज 1,00,000 यव तो गिनने में ही समय निकल जाएगा, कैसे गिने? उसका परिमाण बता दिया है। कितने? 8.5 शेर। 8.5 शेर लगभग 1,00,000 ही होता है उसमें। अब कहेंगे महाराज 1 शेर बराबर कितना होता है? तो कल बताया था कितना, 933 ग्राम, मतलब लगभग 8.5 किलो। 8.5 किलो गेहूं भोलेनाथ में जो है ले जा करके सीधे अर्पित कर दीजिए, तो स्वर्ग सुख के जो है आप अधिकारी हो जाएंगे। संततिर्वर्ते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम। जो 1,00,000 गेहूं से शिव जी का अभिषेक कर देता है, उसकी संतति में वृद्धि होती है, अच्छे सदमार्ग में खूब आगे बढ़ते हैं, उनका संतान जो है कई युगों तक चलता है आगे तक। अच्छा ये बताइए संतान बढ़ने से क्या लाभ होता है? यदि आपके कहते हैं भाई अपना वंश बढ़ना चाहिए, तो वंश बढ़ने से हमको क्या लाभ होता है ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे बढ़े जा रहे हैं, क्या लाभ होता है? जब हमारा जन्म यहाँ होता है, हमने जो भी यहाँ जो भी कार्य किया अच्छा बुरा, दूसरे योनि में जब जाएंगे तो उसका शास्त्रों में वर्णन है, उसका फल हमें मिलना ही है। जब यदि हम हमारे दिव्य संतान हमने प्राप्त किया, उनके भी संतान हो गए, उनके भी संतान हो गए, हम यहाँ से चले गए, लेकिन हम जिस योनि में रहेंगे ये यदि अच्छा कार्य करेंगे उसका पुण्य हमें जो है मिलता रहेगा। इसलिए जब हमारे संतान अच्छे होते हैं तो हम अपने कई योनियों का सुधार कर लेते हैं। इसलिए अच्छे संतान जो सतमार्ग में आगे बढ़ते हैं उनकी बड़ी महत्ता है। मूंग से भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। मूंग चढ़ाने से सुख की वृद्धि होती है। और राई इत्यादि का भी बताया है, इन चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। राई पीली सरसों से बताया है शत्रु नाश के लिए। लेकिन जीवन में भैया यदि आप सतमार्ग में रहेंगे, सही अच्छा काम करेंगे, ना कहीं शत्रु तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है श्री राम में सब जग जानी। आपके विचार अच्छे हो जाएंगे तो शत्रु आपको नहीं दिखेंगे, और थोड़ा सा विचार गड़बड़ हुआ तो चारों तरफ शत्रु ही शत्रु। इसलिए जब भी ऐसे विचार आए तो उसको विचार को मन को शुद्ध करने का प्रयास करिए, और उसके लिए भगवान का नाम जो है जपना चाहिए। आढ़की नाम दलश्चैव रंजित्वार्चे शिवम नाना सुकरी हे सा पूजा सर्वफला प्रदा। आढ़करी, आढ़की नाम दलश्चैव, आढ़की नाम किसे कहते हैं? अरहर। अरहर का जो है पत्ते से जब भोलेनाथ का बनाए ना शिवलिंग, उसका रस निकाल करके उससे बढ़िया पेंट कर देना चाहिए भोलेनाथ को। आजकल तो भैया केमिकल वाला पेंट ले आते हैं। हाँ, इसमें बताया है
अरहर की पत्तियों से रंगकर शिव जी की पूजा करना चाहिए। इससे करने से नाना प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। प्रस्थानाम धान्यमानिति प्रोक्तम मया ते मुनि सत्तमः लक्ष्यमानम तो पुष्पाणाम शृणु प्रत्या मुनीश्वरः। इस प्रकार से भी अनेक प्रकार के पुष्पों से बताया गया है भगवान का पूजन करना चाहिए। केवल भोलेनाथ के पूजन में सभी प्रकार के पुष्पों का बताया है, अंत में मना कर दिया है केवड़ा जो श्रापित है, केतकी पुष्प को छोड़ करके भोलेनाथ को सभी पुष्प जो है प्रिय हैं। किसी की बुद्धि कमजोर हो गई है, बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि बुद्धि जो है जड़ हो रहा है किसी का, कभी कभी अपनी बुद्धि भी जड़ हो जाती है, लेकिन सामने वाले थोड़े हो तो अपने आप को दिमागदार ही कहता है। अपने घर परिवार में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि बुद्धि काम नहीं करेगा, लेकिन जिसका काम नहीं करेगा वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार मानता है। बोलिए सीताराम। तो ऐसा जब आपको लगे तो क्या करो, दूध में शक्कर मिला करके उससे वैदिक मंत्रों से अभिषेक करा दीजिए, तो उससे बुद्धि क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। घर में कलह है, जब घर में कलह होने लगे, आपसी घर में माता में पिता में बच्चे में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन की दृष्टि से देख रहे हैं, सास बहू का ही पट रहा है, तब क्या करिए? दूध धारा से भगवान का अभिषेक कर दीजिए, भोलेनाथ का कामना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, तो आपसी कलह जो है समाप्त हो जाता है। घर में भी नित्य पूजन करते हैं तो दुग्ध से जरूर अभिषेक भोलेनाथ का करना। कि स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायं कृताय वय्य सर्वं दुखम विलीयते। तो दूध की धारा के साथ तभी दुख क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से और विधियां तो बहुत सारी और इसमें विस्तार से है, अब ये मैं बताते रहूंगा तो आगे कथा फिर नहीं होगी, तो जितना अभी बता दिया उतना ही पालन कर लीजिए, ठीक है ना? फिर कभी ऐसे बताते जाएंगे, धीरे धीरे जो है पूरा ज्ञान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इतना ही कर लेंगे उसमें ही कल्याण हो जाएगा।